रामपुर नाम के गांव में जुन्नू नाम का एक नमूना रहता था। क्यों रे जुन्नू, कैसी तबीयत है तेरी भैंस की? अरे चाचा, भैंस तो मर गई। क्या डॉक्टर को नहीं बुलाया था? डॉक्टर आता तो 200-400 का खर्चा हो जाता। अरे पागल, अब 2 लाख का नुकसान हो गया कि नहीं? मनमानी करेगा तो ऐसे ही नुकसान मिलेगा। गर्मियां शुरू होने वाली थी। जुन्नू ने खीरे की खेती करनी चाहिए। बाजार से बीज लेकर आया और खेत में बो दिए। कंपोस्ट और सिंचाई का काम भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद खेत में खीरे की बेल फैलने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जुन्नू खेत की ओर आया तो उसने देखा कि बेल को फल नहीं लगा था। ये देख जुन्नू बहुत परेशान हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे बेल उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर जुन्नू सारे बेल उखाड़कर फेंकने लगा। आखिरी बेल बची थी। जुन्नू उसे भी उखाड़ने ही वाला था, पर उसकी नजर बेल पर लटके एक छोटे से खीरे पर पड़ी। ये बेल रहने देता हूँ, जब फल बड़ा होगा तो खाने के काम आएगा। ऐसा कहकर गुन्नू घर चला गया। कुछ दिन बीत गए और खीरा बड़ा होने लगा और रोज रोज हद से ज्यादा बढ़ने लगा। देखते ही देखते खीरा पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। जुन्नू खेत आया तो खीरे को देख उसकी आंखें फटी रह गई। उसकी खुशी आसमान छूने लगी। खीरे पर चढ़कर जुन्नू नाचने लगा और चिल्लाने लगा। जुन्नू की आवाज सुनकर सारा गांव उस खेत की ओर पहुंचा और खीरे को देख आश्चर्यचकित रह गया। ये खीरा है या पहाड़? इतना बड़ा खीरा है। ऐसा खीरा जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर अड़ोस पड़ोस के गांव में ये बात फैलने लगी और कुछ व्यापारी खीरे की बोली लगाने के लिए जुन्नू के खेत में पहुंचे। बोली लगने लगी और आंकड़ा 3 लाख आकर रुका। मैं इस खीरे के तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा, कहो बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? साइज देखी है इसकी? वही तो दिक्कत है, इसे काटना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा। नहीं बिका तो फिर स्टोर करना पड़ेगा। हमारे भी तो खर्चे बढ़ेंगे। 3 लाख में डन कर दो। फिर भी जुन्नू नहीं माना और व्यापारी चले गए। एक दिन जुन्नू अपने दोस्त के खीरे की शॉप पर जाकर परेशान होकर बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त कस्टमर को खीरे बेच रहा था। खीरे ले लो खीरे, ताजा ताजा खीरे, बढ़िया मीठे खीरे। खीरे ले लो खीरे। क्यों रे, ताजा तो है ना अंदर से। अरे मुझे क्या पता, मैं अंदर घुस के थोड़े ना देखा है कोई। ये सुनते ही जुन्नू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। जुन्नू दोस्त से बोला, लोग खीरा क्यों खाते हैं? गर्मी भगाने के लिए। गर्मी भगाने के लिए खीरा खा सकते हैं तो खीरे में रह भी तो सकते होंगे। जुन्नू वहाँ से भागा और कारीगर के साथ अपने खेत पहुँचा। इस खीरे को एक अच्छा सा हाउस बना दो, लोग इसे खाने नहीं, इसमें रहने आएंगे। कारीगरों ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते एक हफ्ते के अंदर खीरे में 150 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, जुन्नू ने जगह जगह खीरे के हाउस की जमकर पब्लिसिटी करना शुरू कर दी। जुन्नू खीरे के हाउस के सामने खड़ा था, तभी वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकी। कार से एक कपल उतरा और जुन्नू के पास आया। जुन्नू आप ही है ना? जी हाँ, कहिए। हमारी नई नई शादी हुई है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं बल्कि इस खीरे हाउस में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना चार्ज लगेगा? 2 लाख। फिर क्या था, कपल ने 2 लाख दिए और दोनों खीरे हाउस में आकर हनीमून मनाने लगे। जुन्नू ने खीरा हाउस में एक रेस्टोरेंट भी खोला। उसका मुनाफा बढ़ने लगा। खीरा हाउस में बड़े बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स, नेता लोग और फॉरेनर्स हनीमून मनाने के लिए आने लगे और जुन्नू अब अरबपति बन चुका था। एक दिन कुछ लोग जुन्नू के पास आए और बोले, हम ये खीरा हाउस म्यूजियम में रखेंगे, बोलो क्या कीमत चाहते हो? मैं बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बरसात में यहाँ कोई नहीं आएगा, ये यहाँ सड़ा पड़ा रह जाएगा। हम एक खास तकनीक से इसे हजारों साल संभाल कर रख सकते हैं। फिर भी जुन्नू नहीं माना और जो होना था वही हुआ। गर्मियां खत्म होते ही बरसात आने लगी और उसको खीरे हाउस को ताला लगाना पड़ा। अब कोई खीरा हाउस नहीं आना चाहता था। बरसात की वजह से जुन्नू भी 2 हफ्ते घर में ही कैद रहा। जैसे ही बरसात थम गई, जुन्नू खेत पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा खीरा हाउस जमीन पर गिरा हुआ था। वो बुरी तरह सड़ चुका था। उसमें से भयानक बदबू आ रही थी। यह देख जुन्नू अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। इस प्रकार जुन्नू की मनमानी उसकी बर्बादी का कारण बन गई।